Hello guys, today we are going to start MSc Botany paper 3rd, most important questions and also PYQs for your exam. This paper is a botany 3rd paper named Plant Taxonomy and Morphology of Angiosperm. The code is 0720427 for Masakumri University. इस पेपर में हम कंडक्ट कराने वाले हैं आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स जो स्टूडेंट मासाकुमरी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं या फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एमएससी प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चंस है उनके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उनका बॉटनी 3rd पेपर के लिए जो कि 1st सेमेस्टर में है। पेपर का नाम है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी आपको कुछ टॉपिक है। ये टॉपिक हमें शॉर्ट में देखने को मिल जाता है। सबसे फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑथर सिटेशन। ऑथर सिटेशन को आपको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ये आपको शॉर्ट के लिए करना है, जिससे अक्सर एग्ज़ाम में आता है 3 मार्क्स में आता है या फिर पूछ लिया जाता है लॉन्ग में भी कि कमेंट अपॉन ऑथर सिटेशन, देन आप बता सके। ज़ीरोफाइट के साथ साथ आप यहाँ पे हेलोफाइट और हाइड्रोफाइट भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप को वैसे तो शॉर्ट में ही पूछा जाता है जनरली, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपको टॉपिक डिटेल में करना है, आप इसको लॉन्ग में रेडी कीजिएगा। आपकी इस टैक्सोनॉमी के पेपर में इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है साइथियम। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी साइथियम के साथ साथ स्पेशल टाइप की जो इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ये इन्फ्लोरेसेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में कीजिएगा, जिससे आप किसी भी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस अगर आता है तो आप विद डायग्राम उसको बता सकें। और रिपीटेड है हमारा साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, तो इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर शॉर्ट नोट। इन्फ्लोरेसेंस ऑल टाइप आपको डिटेल में करना है सारा का सारा, जिससे अगर आपसे रेसिमोस पूछा जाता है, हाइपेंथोडियम पूछा जाता है या फिर आपसे वर्टिसलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पूछा जा रहा है, साइथियम पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे। फिर सिनजेनेसिस कंडीशन, देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये पीवाईक्यू से भी है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और साथ ही साथ हमने देखा है कि मोस्टली ये क्वेश्चंस हमें रिपीटेड देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइपिफिकेशन हर साल ही मोस्ट रिपीट होता है, और ये जो हमारी मासाकुमरी यूनिवर्सिटी है इसमें स्पेशली ये काफ़ी पूछा जाता है। तो टाइपिफिकेशन को आपको डिटेल में करना है। डिटेल में करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो जनरली आता है टाइपिफिकेशन से शॉर्ट नोट, या तो 7.5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है या 4 में आ जाता है। लेकिन बच्चों क्या है कि डिटेल में इसलिए बोला जा रहा है आपको कि इस टाइपिफिकेशन में आपको कोई भी टाइप पूछ लिया जाता है। मतलब कई बार आपसे न्यू टाइप पूछ लिया जाता है शॉर्ट में कि कमेंट अपॉन न्यू टाइप, कमेंट अपॉन होलो टाइप, पैरा टाइप, सिन टाइप, इलेक्ट्रोटाइप, डिफरेंट टाइप। तो टाइपिफिकेशन डिटेल में आपको करना है, सारे ही टाइप करने हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट मैं जैसे बता रही हूँ आपको, तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी न्यू टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट इज़ होलो टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाइपिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टोटोनियम जनरली पूछा ही जाता है, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट में। अभी हम शॉर्ट ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूँगी। है इसे रूल ऑफ प्रायोरिटी शॉर्ट नोट में पूछा गया है। वैलिड पब्लिकेशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये भी तय है कि पब्लिकेशन से जो क्वेश्चन आना है वो वेरी शॉर्ट में आना है, या फिर हमें कमेंट में देखने को मिल जाता है। देखो बच्चों क्या होता है कि जो हमारा पार्ट सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो कई पैटर्न पे देते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जैसे कि कई बार कहते हैं गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन पब्लिकेशन, या पूछ लिया जाता है डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में, और कई बार कहते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन, और इसमें 2-3 वो पॉइंट दे देते हैं, मीन्स 2-3 सब टॉपिक दे देते हैं, उनको बताना होता है। तो ऐसे ही वैलिड पब्लिकेशन आपको कहीं पे भी हमें देखने को मिल सकता है। टाइपोलॉजिकल स्पेसीज फ्लोरा, आप सभी जानते हैं फ्लोरा क्या होता है। प्लांट्स पढ़ रहे तो फ्लोरा क्या है, प्लांट्स ही है। ब्रैकेटेड कीज,
Identification key is very important. Another name of identification key is taxonomical keys. Taxonomical hierarchy, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साथ ही कीमो टैक्सोनॉमी भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर एडेड आइडेंटिफिकेशन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है क्लैडियोस्टिक मेथड, ये हमें शॉर्ट में देखने को मिल जाता है, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में। साथ ही हमारा आता है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो आपको क्लैडियोस्टेटिक मेथड जो है वो तीनों में तैयार करना है। प्लेजियोमॉर्फी, प्लेजियोमॉर्फी भी 1-2 साल से ट्रेंड में है और ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7.5 में और लॉन्ग में ये क्वेश्चन है, मतलब 15 मार्क्स तक ये दिला रहा है। तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। डिफाइन फ्लोरा, डिस्क्राइब इट्स कंटेंट एंड हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस। कि फ्लोरा क्या है। देखो फ्लोरा क्वेश्चन अभी आपने पीछे भी देखा था, तो फ्लोरा लॉन्ग में भी देखने को मिल रहा है, शॉर्ट में भी। तो फ्लोरा को आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है जिससे आप इसको अच्छे से बता सकें। फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए बारकोडिंग, ये भी आपको रेडी करना है इसकी इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन के साथ में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी से 7.5 में देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, साथ ही लॉन्ग भी है। ये भी शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी ये पूछा जाता है, और वेरी शॉर्ट में तो आपको मिल ही जाना है। तो कीमो टैक्सोनॉमी को आपको डिस्क्राइब करना है, या और पैलियोनोलॉजी इन रिलेशन टू टैक्सोनॉमी, साथ ही पैलियोनोलॉजी को किससे रिलेशन करता हुआ, टैक्सोनॉमी से। ये क्वेश्चन 7.5 में एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्ट्रेसी इन डिटेल। आपके जो कोर्स है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी थर्ड पेपर, उसमें 25 अबव फैमिली इन्होंने दी हुई है। इन 25 फैमिली में से कुछ फैमिली जो है वो काफ़ी रिपीटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से एस्ट्रेसी भी एक है। एस्ट्रेसी जो है वो पीवाईक्यू से क्वेश्चन है, जैसे ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चन जो आपको बताया थे, ये सभी पीवाईक्यू से ही है और ये लॉन्ग में जनरली पूछा जाता है। हर्बेरियम टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्बेरियम टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम टेक्निक को आपको डिटेल में करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, हर्बेरियम टेक्निक वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में हमें देखने को मिल जाता है। तो व्हाट इज़ हर्बेरियम, हाउ वी विल प्रिपेयर हर्बेरिया एंड ई हर्बेरियम, ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट है कि आप इनको स्किप कर ही नहीं सकते अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये रेडी करना है हर्बेरियम टेक्निक डिटेल में। उसके बाद हमारा है एपीजी क्लासिफिकेशन। एपीजी क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में करना है, पीवाईक्यू से है ये क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड्स ट्यूब प्लास्टिड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लांट टैक्सोनॉमी। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ प्लांट फैमिलीज साइप्रेसी एंड पोएसी। ये एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि इसने कहा कंपैरेटिव अकाउंट दो, कौन सी फैमिली का, साइप्रेसी का और पोएसी का। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी फैमिली एपिएसी इंपॉर्टेंट है, रोजेसी इंपॉर्टेंट है, फैबेसी, रोबिएसी और लैमिएसी। देखो फैमिली से क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फैमिली से कहता है कि डिस्क्राइब करने को कहता है, फिर मेरिट कहता है, डीमेरिट कहते हैं, और साथ ही यहाँ पे हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आजकल पूछा जा रहा है कि आप लैमिएसी फैमिली को डिटेल में बताइए, साथ ही उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बताइए। तो आपको जो तैयार करना है वो डिटेल में करना है। और बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आप सभी जानते हैं कि मोस्टली फैमिली के दो नेम है, मीन्स जैसे लैमिएसी है उसको लैब्रेटी भी कहा जाता है, और पोएसी जैसे ग्रैमिनी भी था उसका ओल्ड नेम। तो बच्चों आपको दोनों ही नाम तैयार करने हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। मान लीजिए आपने लैमिएसी को रेडी किया है और एग्ज़ाम में आ गया लैब्रेटी, तो वहाँ पे आप बता नहीं पाओगे, फिर वो क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे, और जबकि वो आपको आता है। इसलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप फैमिली पढ़े या फिर कोई भी टॉपिक पढ़े इन जनरल, तो उस टॉपिक के जो अनदर नेम है वो भी आपको रेडी करना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैमिली इज़ पोएसी। देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है फैमिली से, या तो शॉर्ट में पूछ ले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, या पूछ ले कि भाई राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, या लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो आपको फैमिली को डिटेल में रेडी करना है।
गायनोशियम ऑफ रोजेसी, देखो क्वेश्चन किस तरह का है, शॉर्ट में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में, कि जो रोजेसी फैमिली है उसका गायनोशियम बताना है। नेक्स्ट, फ्लावर, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रेडी करना है, इंपॉर्टेंट है। रेननक्लेसी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हाउ टू डिस्क्राइब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर का प्लांट टेक्सोनॉमी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो आपको रेडी करना है। साथ ही आप बच्चों एक क्वेश्चन और रेडी करना है इसके साथ साथ बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हमें लॉन्ग में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइटोजियोग्राफी, जो कि आपको डिटेल में रेडी करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग दो नाम होते हैं किसी भी प्लांट के, एक उसका जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम, उसको आपको तैयार करना है यहाँ पे। बोटेनिकल गार्डन कितने टाइप के, बोटेनिकल गार्डन को डिटेल में करना है। और अगर बात करें कि बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम में से हर्बेरियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्बेरिया क्या होता है, हर्बेरियम क्या है, उसकी शीट कितनी होती है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ क्या है उसका, उसका टेक्निक क्या है, ई हर्बेरियम कैसा है, तो ये आपको डिटेल में रेडी करना है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड पैलियोनोलॉजी। फैमिली लैमिएसी, सोलेनेसी, ईव हर्बेरियम, और देखो हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट और साथ ही जीरोफाइट स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इनसे शॉर्ट नोट हमारे बन सकता है। फिर यूडिकोड और फाइलोकोड। तो आपने ये देखा कि आपका एमएससी का जो पेपर है ये, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो बच्चों अगर आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी करते हैं तो ये एक तरह से गारंटी के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। I hope this video is beneficial for you. Okay, thank you so much for watching this video.